यूनिक टाइप का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 8 की पावर x इज इक्वल टू 39, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? किस तरीके से इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं जरा देखेंगे। 2 की पावर x तो हमने लिखा 2 की पावर x, ओके, प्लस लिखा 4 की पावर x तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर x। क्लियर है? अब लिखा है 8 की पावर x तो हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू 13। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि अगर मान के चलो लिखा हुआ है m की पावर 2 की पावर 3 तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि m की पावर 3 की पावर 2। कोई फर्क पड़ेगा? आंसर तो m की पावर 6 ही रहने वाला है ना। तो हमने इसको भी इसी तरीके से किया कि ये 2 की पावर x, क्लियर है, प्लस 2 की पावर x की पावर 2। क्लियर? फिर लिखा हमने प्लस 2 की पावर x की पावर 3 इज इक्वल टू 13। क्लियर? हमारा क्या हो गया? हमारा जो बेस है वो 2 की पावर x हो गया तीनों में। ठीक है, अब हमने कहा लेट 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल टू p मान लिया, पावर है ये, ठीक है, 2 की पावर x इज इक्वल टू p। तो अब वैल्यू क्या हो गया हमारा हो गया p, 2 की पावर x की जगह p आ गया, प्लस 2 की पावर x की जगह p स्क्वायर, प्लस 2 की पावर x की पावर 3 तो p की पावर 3 इज इक्वल टू 39। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमने क्या करना है कि p प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब, 39 इधर ले लिया, माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमने जो 39 दिया हुआ है इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमें 3 की उसमें मिल जाए या पावर में मिल जाए। ठीक है ना? तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा है इसको कि p प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब माइनस 39 को कैसे लिखा 3 प्लस 9 प्लस 27 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया देखो 27 और 3 30 और 9 39। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, p प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब, और ये माइनस इसके अंदर एंट्री करा देंगे, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब कुछ हमने देखा कि p ये 3 है, ये भी 3 की फॉर्म है, ये भी 3 की फॉर्म है, तो हमने क्या किया कुछ पेयर बनाया इस तरीके से कि p माइनस 3 प्लस p स्क्वायर माइनस 9 प्लस p क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, तो अब हम सम्स पर आते हैं कि p माइनस 3 प्लस पी स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, पी क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ओके, इज इक्वल टू 0। p माइनस 3 तो हमारा ये आ गया, प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में खुल जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, p माइनस 3 p प्लस 3। क्लियर हो गया, p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हमारा सॉल्व हो गया, प्लस अब p क्यूब माइनस 3 का क्यूब, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है, तो इसी तरीके से हम इसको खोल देंगे, ए माइनस बी क्या हो गया, p माइनस 3। ठीक है, अब ए स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि हमारा 3p इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब हमारा p माइनस 3 तो ये रहा, ठीक है, p माइनस 3 इसमें भी है, p माइनस 3 इस वाले टर्म में भी है, p माइनस 3 इस वाले टर्म में भी है, तो हमने कॉमन ले लिया। क्या लिया, कॉमन ले लिया p माइनस 3। तो यहां तो 1 बचा, प्लस का साइन आ गया, यहां p प्लस 3 बचा, ठीक है, प्लस का साइन आ गया, यहां हमारा p स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3p इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं यदि 3x इज इक्वल टू 9 देन क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 9/3 हो जाता है, यही होता है। क्लियर है, तो यहां पर ये p माइनस 3 के साथ इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं p माइनस 3 का वैल्यू निकालता हूं तो ये सारा कहां चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि p माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0/1 प्लस p प्लस 3 p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3p लिख सकते हैं। देन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिजिट तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा 3। क्लियर है,